देश के वरिष्ठ कवि गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन का नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में कोरोना से निधन हो गया है। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर छा गई है। हिंदी गीतों का माणिक माने जाने वाले गीत सुमन कंवर बेचैन के निधन की सूचना से मुरादाबाद और संभल में भी शोक की लहर दौड़ गई है। कुंवर बेचैन मूल रूप से मुरादाबाद के उमरी गांव के निवासी थे। उनकी शिक्षा चंदोसी के SM कॉलेज में हुई थी। वहीं मुरादाबाद से उनका विशेष लगाव था। चंदोसी के मेला गणेश चौथ और मुरादाबाद के जिगर मंच और कलेक्ट्रेट मैदान के कवि सम्मेलनों और मुशायरों में वह हर वर्ष आते थे। उनके निधन पर उनकी समकालीन गीतकार डॉक्टर मधु चतुर्वेदी ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि कुंवर का जाना बहुत दुखद है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। साहित्य जगत में भी बड़ी क्षति कोरोना ने पहुंचाई है। वरिष्ठ कवि कुंवर बेचैन का निधन हुआ है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, लगातार कोरोना की मार देखी जा रही है और साहित्य जगत को भी गहरा शोक पहुंचाया है। कुछ दिन पहले राजेंद्र राजन का निधन हुआ था। बहुत मधुर गीतकार थे वो जी। और कुंवर बेचैन जो उनसे बहुत ही वरिष्ठ थे और बहुत ही उम्दा किस्म के गीतकार जी, जो कवि सम्मेलन के मंच पर जिन्होंने साहित्य को जिंदा रखा हुआ था, भावनाओं को जिंदा रखा था, कल्पनाओं को जिंदा रखा हुआ था और जो बाजारूपन से बिल्कुल दूर थे जी, ऐसे मीठे गीतकार का आज निधन हो गया। नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई है 12:30 बजे के आसपास जी। कई दिन से वह भर्ती थे और कुमार विश्वास ने उनको वेंटिलेटर दिलवाया था। नोएडा हॉस्पिटल वहां के सांसद महेश शर्मा जो कभी मंत्री रह चुके हैं कला साहित्य संस्कृति के भारत के, उनका अस्पताल है और डॉक्टर महेश शर्मा खुद देखरेख कर रहे थे उनकी, लेकिन इसके बावजूद उनको बचा नहीं पाए। कई दिन से वो बीमार थे और इनके दोनों बेटे बहू ऑस्ट्रेलिया में हैं और ऑस्ट्रेलिया सरकार से कई दिन से प्रार्थना कर रहे थे कि उनको भारत आने दिया जाए, उनको पिता को देखने के लिए, इलाज कराने के लिए, पर ऑस्ट्रेलिया से उनकी सरकार ने उनकी प्रार्थना हमेशा नामंजूर कर दी और अब उनके बेटे बहू के बिना ही उनका दाह संस्कार करने की तैयारी की जा रही है जी। सेक्टर 49 में अंतिम निवास के नाम पे विद्युत शब्दाग्रह है। वहां खुद महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा जो सांसद है इस इलाके के, इस कैलाश अस्पताल के निदेशक भी हैं, वो सारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हिंदी कवि सम्मेलनों का मंच, यदि उसके कुछ लोग आभूषण माने जाते थे, उनमें इनकी गिनती होती थी जी। अभी अफसोस चक्रधर ने ट्वीट किया है तो उन्होंने उनकी 2 पंक्तियां उद्धृत की है। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। तो धूप मीलों तक चलती रही जिसकी जिंदगी में, लेकिन वो चांदनी की मीठापन, शीतलता अपने गीतों के माध्यम से पूरी दुनिया को देते रहे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है 1984 में जी, मैंने उनके साथ मॉरिशस की यात्रा की थी। ज्ञानी जैल सिंह वहां गए थे, 150वीं जयंती थी मॉरिशस में प्रवासी भारतीयों की। हम सब एक हवाई जहाज में थे और उस हवाई जहाज में राम दुलारी सिन्हा उस वक्त केंद्र की मंत्री थी, वो नेतृत्व कर रही थी जी। तो उन्होंने विचार व्यक्त किया कि कवि सम्मेलन कर लेते हैं यहाँ से बॉम्बे से मॉरिशस पहुंचने के बीच में, और मैंने भी उसमें कविता पढ़ी। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने वही एक कविता लिखी, मुझे याद है आज तक, मैं भूला नहीं। उन्होंने लिखा था, ऊपर बादल नीचे हम हैं, हम क्या नील गगन से कम है। तो इस तरह की बात है। मैं याद कर रहा हूँ उनको, उनके मीठे गीत कई बार कवि सम्मेलन मैंने सुने भी और एक आयोजन में हमारे वो आए भी थे राजस्थान के। मैं उनको शत नमन भी करता हूँ, श्रद्धांजलि करता हूँ। पूरे हिंदी साहित्य का जगत आज वीरान सा हो गया है उनके जाने पर और कवि सम्मेलन के मंच का एक आभूषण आज हमारे बीच से चला गया। तो तमाम कवि श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन एक उदासी छा गई है देश के साहित्य जगत के लोगों में। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने बताया कि साहित्य जगत में बहुत बड़ी क्षति कोरोना के चलते हुई है। वरिष्ठ कवि को खो दिया है कोरोना बीमारी के चलते। वरिष्ठ कवि गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन अब इस दुनिया में नहीं रहे।